हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, और यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। डिफरेंट केसेस देखे थे अलग अलग प्लेसेस पे। अगर हमें लिस्ट के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर किसी नए एलिमेंट को या नोड को इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम डिलीशन प्रोसेस देखेंगे। लिस्ट के अंदर अगर किसी नोड को डिलीट करना है डिफरेंट लोकेशन से तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। उसके वेरियस केसेस यहाँ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर कुछ डिफरेंट और ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जो कि यहाँ मैंने लिखे नहीं है, AKTU में PYQ में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। देखते हैं, और इसमें फिर इसके बाद आपको एक DPP मिलेगी, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके आसपास के एक दो प्रॉब्लम्स मैंने बनाई हैं, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि अगर आपको किसी लिस्ट के बिगिनिंग में से किसी नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी हम काम करेंगे एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट। मैंने क्या किया, मैंने 4 एलिमेंट की या 4 नोड्स की मान लो एक लिस्ट बना ली, ठीक है। दिस इज 10, 20, 15 एंड 5। सपोज मैंने इस तरह से बना लिया, और लास्ट में इसका पॉइंटर जो है वो नल है, और हेड जो है वो पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ये लिस्ट है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि जो लिंक लिस्ट है उसकी बिगिनिंग में से नोड को डिलीट करना है, मतलब पहले वाले नोड को डिलीट करना है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट खाली हो, ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो उस केस में हम किस तरह से काम करेंगे, तो देखो 2 बेसिक केसेस हैं जिसको हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं। पहला केस है ना कि अगर लिस्ट ही खाली है, अगर मान लो हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है ना, दैट मीन्स एम्प्टी लिस्ट। अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपल अगर हेड नल है तो हम कह देंगे कि भाई ये जो आपकी लिस्ट है ये एम्प्टी है, एंड वी आर नॉट एबल टू डिलीट एनी एलिमेंट इन द या एनी नोड फ्रॉम द लिस्ट, और हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। हमारे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस, केस 2। ये कौन सा केस है, जब हेड है और हेड एक नोड को पॉइंट कर रहा है, सपोज 10, और इसके लास्ट में है नल। दूसरा केस ये है जिसमें एक लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट है, इसके अलावा लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो उस केस में क्या करेंगे कि बस आप इस नोड को डिलीट कर देंगे और हेड को नल सेट कर देंगे, ठीक बात है। अब तीसरा केस वही है जो मैंने ऊपर बना रखा है। दिस इज द थर्ड केस, जहां पर एक वैलिड नंबर ऑफ लिस्ट है, वो नोड्स हैं, और वहां से आपको फर्स्ट वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जिस नोड को डिलीट करना है उस नोड को किसी दूसरे पॉइंटर पे लगा लेंगे। एक जनरल सी कन्वेंशन है, जिस भी नोड को आप डिलीट करना चाहते हो फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने टेम्प एक है उसको हेड पे लगा के छोड़ दिया, ठीक है। और अब क्या किया, जब मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड को यहां लगा देना पड़ेगा, ये नोड अपने आप हट जाएगा, और उसके बाद इसको हम फ्री कर देंगे, ठीक बात है ना। तो क्या करूं, हेड को कहाँ लगा दें, हेड के नेक्स्ट पे, हेड को हेड के नेक्स्ट पे लगा दो और टेम्प को फ्री कर दो, बस काम हो जाएगा। तो बस अब आपको यहाँ पर कोड को देखना है, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, स्ट्रक्ट नोड 10, इतना काम मैंने किया है ना। अब इतना हो गया। अब टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प को मैंने हेड पर लगा दिया, टेम्प को मैंने यहाँ पर हेड पर लगा दिया, यहाँ दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले टेम्प को हेड पर लगा रखा है। इसको मैं फ्लैग कर देती हूँ, 2 बार ये सेम स्टेटमेंट लिखा गया, की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने क्या किया, टेम्प को हेड पर लगा दिया, टेम्प को हेड पर लगा दिया। अगर हेड नल है, पहला वाला केस, मतलब अगर लिस्ट खाली है तो कह दो लिस्ट इज एम्प्टी और वहीं से रिटर्न कर दो, है ना। नहीं तो अगर एक सिंगल नोड है, क्या होगा, वो हेड के नेक्स्ट में अगर नल है, सिंगल नोड को कैसे चेक करेंगे, हेड के नेक्स्ट में अगर नल है, तो यहां लिख देती हूँ, इफ देयर इज ओनली वन नोड इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट को मैंने LL करके लिख दिया, ठीक है। अगर लिस्ट खाली है तो ऐसा है, अगर सिर्फ एक नोड है मतलब हेड के जो नेक्स्ट है उसमें नल है, हेड के नेक्स्ट में नल है मतलब इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, बस इसे फ्री कर दोगे। यहाँ आपने टेम्प तो लगा ही रखा है,
तो यहाँ पे आपने टेम्प तो पहले से ही लगा रखा है ना। तो आपने क्या करना है, हेड को आपको नल असाइन कर देना है और टेम्प को फ्री कर देना है, वो नोड जो होगा वो फ्री हो जाएगा, दैट्स इट। अब नहीं तो अगर इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है तो फिर क्या करोगे, हेड को हेड के नेक्स्ट पे लगा दो। हेड कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, हेड को यहाँ पे लगा दो और हेड मूव कर गया और टेम्प को फ्री कर दो, टेम्प को फ्री कर दो। जब आप इस टेम्प को फ्री करेंगे तो ये जो नोड होगा ये ऑटोमेटिकली डिलीट। ठीक है, तो क्या लॉजिक हुआ, सबसे पहले चेक करो कि कहीं लिस्ट खाली तो नहीं है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न कर जाओ, बता दो लिस्ट एम्प्टी है और हम रिटर्न कर गए। अगर लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है, ये देखो डिलीशन के केस में ये दो केसेस आपको हमेशा साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में हेड को नल बना दो और उस एलिमेंट को फ्री कर दो, है ना, वहां पर एक पॉइंटर पहले लगाई रखा है उसे हटा दो। और नहीं तो हेड को हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ, हेड को हेड के नेक्स्ट पे ले जाओ और टेम्प को फ्री कर दो, तो पहला वाला नोड जो होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट कोड है ये। कोड क्या कर रहा है, एक गिवन लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए डिलीशन फ्रॉम एंड ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट, आपको सिंगली लिंक लिस्ट के एंड से डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, चलो बना लेते हैं एक लिस्ट। लीजिए एक लिस्ट बना ली हमने, ये है हमारा हेड पॉइंटर, मान लीजिए 10, फिर आता है 20, फिर आया 30 और फिर आया 40। मान लो 4 नोड की मैंने कोई लिस्ट बना ली। ठीक है, 40 और ये हो गया मेरा, और बस ये मेरी लिस्ट है ना। अब मुझे क्या करना है, काम क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इस लिस्ट का लास्ट वाला जो नोड है उसे डिलीट करना है। ये वाला जो नोड है ना, दिस नोड हैज टू बी डिलीटेड। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखो, अब हम लास्ट नोड को डिलीट करेंगे, मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस तो है नहीं, पहले भी हमने यही किया था, लेकिन हमें पता है कि हम फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक जा सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं लिस्ट को। कैसे करते हैं, एक ही हमारा सहभागी है, कौन, टेम्प। टेम्प पॉइंटर यहाँ पर लगा लो और उसको आगे बढ़ाते जाओ, है ना, आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और यहाँ जाके जब वो यहाँ पहुंच जाए तब तक हम, या अब हम, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब मुझे लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। अगर मैंने टेम्प को, मान लो कुछ ऐसा मैंने किया कि टेम्प को मैंने यहां लगा दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसा किया कि टेम्प जो है वो यहां लाके मैंने छोड़ दिया, अगर मैंने टेम्प यहां लाके छोड़ दिया तो इस नोड को तो हम डिलीट कर देंगे फ्री टेम्प करके, लेकिन जो इससे पहले वाला नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे नल भी तो सेट करना होगा। तो इसके नेक्स्ट वाले, इसके इस वाले, इससे जिसे हम फ्री करेंगे उसके पहले वाले पार्ट के नेक्स्ट वाले पोर्शन में मुझे नल सेट करना पड़ेगा। वो कैसे एक्सेस करेंगे, अगर टेम्प यहाँ पहुंच गया तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ साथ साथ 2 पॉइंटर अगर लेके चलें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, ये देखो ये क्या है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक हम आगे चलेंगे, है ना, और लास्ट वाले नोड पर टेम्प को रोक देंगे और उससे पहले वाले नोड पर एक दूसरा पॉइंटर लेंगे, वो साथ साथ टेम्प के साथ साथ उससे पहले वाले पे चलेगा। मतलब इस तरह, अगर टेम्प यहाँ है तो एक वो पॉइंटर यहाँ है, अगर टेम्प यहाँ है तो वो पॉइंटर यहाँ है, अगर टेम्प यहाँ है तो वो पॉइंटर यहाँ है, तो उससे क्या होगा, जहां टेम्प रुकेगा उससे पहले वाले नोड पर वो पॉइंटर रुकेगा, तो उससे हमें इस वाले नोड का एड्रेस मिल जाएगा और इसके नेक्स्ट को हम नल सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इजीएस्ट सोल्यूशन क्या है कि हमें 2 पॉइंटर मेंटेन करने हैं, एक टेम्प और एक प्रीवियस। प्रीवियस पॉइंटर किस लिए लेके चलेंगे, टेम्प के पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड कराने के लिए हम प्रीवियस पॉइंटर को लेके चलेंगे। ठीक है, तो कोड क्या लिखेंगे, मैं मेन लॉजिक लिख रही हूँ। देखो सबसे पहले तो वही लिखना है कि अगर हेड नल है, मतलब कोई लिस्ट खाली है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ। दूसरा केस क्या लिखना है, अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसी को डिलीट करना है नेचुरली, फिर एंड का क्या मतलब, फिर तो वही पहला है और वही आखिरी नोड है। तो इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट तो फिर वही सेम कोड मैं दिखा देती हूँ। देखो देखो, अगर हेड नल है मतलब लिस्ट अगर खाली है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ, नहीं तो टेम्प को हेड पे लगाओ और टेम्प का नेक्स्ट अगर नल है, सिर्फ एक नोड है तो उसे फ्री करके खाली निकल जाओ। तो इतना कोड तो वही है जो हमने पहले लिखा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अब जो हमें करना है, अब हमें क्या करना है, हमने एक और पॉइंटर ले रखा है, क्या कि हमने स्ट्रक्ट सपोज मैंने कहा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर
एक तो मैंने टेम्प ले लिया पॉइंटर, और एक पॉइंटर मैंने ले लिया प्रीवियस नाम का, ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि हम टेम्प को हमने लगा दिया कहाँ पर, जहां पर हेड लगा हुआ है, टेम्प को हमने हेड पर लगा रखा है। तो आपका ये रहा टेम्प, टेम्प को मैंने हेड पर लगा, है ना। अब जब तक वाइल मुझे लास्ट नोड तक पहुंचना है, लास्ट नोड को मुझे फ्री करना है ना, तो लास्ट नोड पर जाके रुकना है। इसका मतलब टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक लास्ट नोड पे रुकेंगे, कब रुकेंगे बताओ, अच्छा जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो तब तक आगे चलो, और रुक कहाँ जाओ, जब टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाए। तो टेम्प का नेक्स्ट नल होगा तो ये यहाँ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, है ना। तो इस काम को करने के लिए हम कोड लिख रहे हैं, तो क्या लिखें, प्रीवियस को वहां लगा दो जहां पर टेम्प लगा है, और टेम्प को अगले नोड पर ले जाओ, टेम्प को अगले नोड पर ले जाओ। बेटा देखो, जो कोड मैं लिख रही हूँ ना, इस कोड को समझने के साथ साथ जो लैंग्वेज मैंने बोली वो लैंग्वेज आपको पकड़नी है। क्या बताया मैंने कि मुझे यहां जाके टेम्प को रोक देना है, मुझे टेम्प आगे नहीं निकालना। अगर मैंने लिखा होता टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प नल कब होता, जब ये और एक बार आगे आ जाता, टेम्प यहाँ आ जाता। तो यहाँ पे टेम्प को नल करके मुझे क्या फायदा था, मैंने टेम्प को यहाँ रोकना है। क्यों, क्योंकि लास्ट नोड को बाद में हमें फ्री करना है, तो हम टेम्प को फ्री कर देंगे, एक पॉइंटर हमें चाहिए उसके लिए, है ना। तो मुझे लास्ट नोड तक आना है, उसके लिए मैंने टेम्प के नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक हम उसको आगे चला रहे हैं। और आगे चला कैसे रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्प को आगे बढ़ाएंगे, टेम्प के पहले वाले नोड का एड्रेस जो है वो प्रीवियस होल्ड करता जाएगा। इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। चलिए देखिए कैसे चल रहा है ये, पहले इसको समझो, इससे तुम्हें समझ में पूरी पिक्चर एग्जैक्टली कैसे चल रही है क्लियर हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टेम्प लगा दिया, ये मेरा टेम्प है ना। अब चेक करो, टेम्प को मैंने हेड पे लगा दिया, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट नॉट नल है, टेम्प का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प जहां पर लगा है वहीं पर प्रीवियस लग जाए, है ना। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कहाँ चला जाए, टेम्प के नेक्स्ट पे। तो मतलब अब ये जो टेम्प है ये आ गया यहाँ, तो मतलब पहली बार में जब आपने टेम्प को हेड पर लगाया, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, तो यहाँ पर आपने प्रीवियस लगा दिया और टेम्प को आप आगे ले गए। बस यही काम आपको करना है लास्ट, ठीक है। फिर आप वापस आए, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं नल नहीं है, वो तो एक वैलिड पॉइंटर है ना, वैलिड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, नॉट नल है। तो उस केस में क्या करोगे, प्रीवियस को कहाँ लगाओगे, जहां टेम्प लगा हुआ है। तो प्रीवियस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया प्रीवियस, और टेम्प कहाँ चला गया, यहाँ चला, टेम्प यहाँ आ गया। सेकेंड आइट्रेशन में पहले प्रीवियस यहाँ था, दूसरी बार जब चला तो प्रीवियस यहाँ आ गया, टेम्प यहाँ चला गया, ठीक है। अब फिर आप गए, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, ये देखो अभी तो ये तो मैंने लिखा था बस ऐसे, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है, ट्रू है। तो फिर प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, जहां टेम्प है वहां पर प्रीवियस आ गया, ये प्रीवियस है ना। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पर आ गया, टेम्प को मैंने फिर शिफ्ट कर दिया। तो अब इस टाइम मेरी सिचुएशन क्या है, उसको मैं थोड़ा सा डार्क लिख देती हूँ। तो अब यहाँ क्या हुआ, इतना मूव कर गया। अब फिर देखो, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अब ये फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स हुआ, अब हम बाहर आ गए, अब हम बाहर आ गए। तो मतलब इतने कोड से हमने यहाँ पर प्रीवियस को रोक दिया और यहाँ पर टेम्प को रोक दिया, हो गया हमारा काम। इस नोड को हमें फ्री करना है, और इससे पहले वाले नोड का एड्रेस हमने एक पॉइंटर में लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, देखिए। नाउ प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू दिस वन, दिस इज प्रीवियस, है ना, एंड दिस इज, एक प्रीवियस है और एक, ये प्रीवियस है ये टेम्प है, ठीक है। प्रीवियस को बढ़ा देते हैं, दिस इज, और दिस इज प्रीवियस, ये प्रीवियस यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये जो टेम्प है ये यहाँ शिफ्ट, दिस इज टेम्प, ये फाइनल है ना। तो इतने कोड से हमने यहाँ तक, हम एंड तक पहुंच गए, और एंड वाले का जो नोड है वो टेम्प के अंदर स्टोर्ड है, और उससे पहले वाला जो है वो प्रीवियस उसे पॉइंट कर रहा है। अब मुझे इसे डिलीट करना है, बताओ कैसे डिलीट करेंगे।
इसे डिलीट करने के लिए जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसे नल सेट कर दो। तो यहाँ पर इसके बाद आके इसी कोड में इसके बाद आके क्या लिखूं, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसे मैं नल सेट कर दूं, या तो 0 लिखूं या नल लिखूं, एक ही बात है, या तो 0 लिख दो या नल लिख दो, बात एक ही है, मैंने पहले भी बताया था। प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसे नल सेट कर दो और टेम्प को फ्री कर दो, फ्री। जैसे ही आप फ्री टेम्प करेंगे ये जो होगा ये डिलीट हो जाएगा, ये वाला नोड जो होगा ये डिलीट हो जाएगा और इसके नेक्स्ट में सेट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज हाउ इट विल बी परफॉर्म। ठीक है, तो देखो अब एक बार कोड देख लो, ये देखो एक बात है कैसे किया। फिर देखो अगर लिस्ट खाली है तो एम्प्टी है कह के रिटर्न कर जाओ, अगर लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हेड को 0 करो, उस एलिमेंट को फ्री कर दो, उस नोड को फ्री कर दो, टेम्प हमने पहले से ही लगा रखा है, रिटर्न कर जाओ। नहीं तो जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू 0 लिखो या नॉट इक्वल टू नल लिखो, कैपिटल में एक ही बात है, तब तक प्रीवियस को टेम्प पे लगाते रहो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, और जब लास्ट वाले एलिमेंट पे और उससे पहले वाले एलिमेंट पे प्रीवियस और टेम्प जाके रुक जाए तो प्रीवियस के नेक्स्ट को 0 कर दो और टेम्प को फ्री कर दो, तो लास्ट वाला जो नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा। बड़ा इजी इंटरेस्टिंग कोड है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, देखो इस चीज को हमने इस तरह से समझ लिया। तो प्रीवियस एक टेम्प के एक पहले वाला जो है वो प्रीवियस चलेगा, टेम्प आगे चलता रहेगा और प्रीवियस टेम्प के पीछे वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसे डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हमें नल सेट करना पड़ेगा, तो इस पार्ट को हम नल सेट कर इसे ब्रेक कर देंगे लिंक को। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखिए अगला क्या है, डिलीशन फ्रॉम गिवन पोजीशन इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर एक गिवन पोजीशन से आपको डिलीट करना है। देखो मैंने यहाँ ये कोशिश की है, करूंगी मैं, कि जब भी हम देखो वहां पे हमने याद करो जब आपने इंसर्शन के कोड लिखे थे तो हमने एक अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई थी कि अगर हमें किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो हम पोजीशन -1 तक का लूप चलाएंगे, अगर हमें पोजीशन के पहले इंसर्ट करना है तो भी हम पोजीशन -1 तक का लूप चलाएंगे, अगर हमें पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है तो पोजीशन तक का लूप चलाएंगे। ये हमने पहले से टर्मिनोलॉजी बना रखी है, कोई टर्मिनोलॉजी हम यहाँ यूज करेंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर क्या क्या याद रखने में आपको बेटा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने कोड को मॉडिफाई करते चलेंगे ताकि एक स्टैंडर्ड चीज बन जाए और उसके हिसाब से आप अपना कोड मॉडिफाई करते चलें। ठीक, चलिए तो अब देखो एक लिस्ट बना लेते हैं। पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, 10 20 एड्रेसेस में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतना आइडिया मुझे लगता है अब तो आपको हो गया होगा, है ना, कि मुझे एड्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर 15 25। ठीक है, और चलो एक और एलिमेंट लेते हैं 30। सपोज ये मेरी लिस्ट है ना, और यहाँ पर हो गया हेड, ये लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन से इस लिंक लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन हम पूछेंगे और उस पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। चलो कोई भी पोजीशन मान लेते हैं, मान लो मैं इसकी बात कर रही हूँ, पोजीशन इज इक्वल टू 3, इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, मान लो इसकी बात कर। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात हो गई, आप वही देखेंगे कि कहीं लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। भाई लिंक लिस्ट अगर खाली है तो फिर उस केस में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो इसके भी वही हमने इनिशियल केसेस लिख दिए, अगर लिंक लिस्ट खाली है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ, अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको डिलीट करके रिटर्न कर दो। तो देखो देखने में घबराने की जरूरत नहीं है, जितने बड़े बड़े कोड है ना उनमें बहुत सारी चीजें रिपीट कर रखी है। ऑब्वियसली डिफरेंट केसेस लिखने के लिए हमने यहाँ पर रिपीटेशन बनाए हुए हैं। फिर आपको पोजीशन पूछनी है और पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए, चलिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए एक ही नोड होता है या एक भी नोड ना होता तो डिलीट कर लेते, हो गया। अब हम स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक लिस्ट है और आप पोजीशन पूछ लीजिए कौन सी पोजीशन से आपको डिलीट करना है। ठीक है, अब अगर किसी ने कहा कि पोजीशन 1 है तो फिर तो इसका मतलब डिलीट एट बिगिनिंग वाला कॉल करोगे फंक्शन, जो फंक्शन इससे पहले अभी किया था उस फंक्शन को कॉल कर लो। मतलब पोजीशन की वैल्यू आपने यूजर से इनपुट करा ली, सपोज पोजीशन की वैल्यू आपने यूजर से पूछ ली और यूजर ने बताया पोजीशन जो है वो 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ये कौन सा केस हो गया, डिलीशन एट द बिगिनिंग। तो अगर ऐसा वाला है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर लो, भाई वो फंक्शन तो आप जब पूरा प्रोग्राम लिखेंगे ही ना, तो दैट फंक्शन विल हैव टू बी कॉल्ड। तो ये चीज हम साथ साथ केसेस में लिख सकते हैं इस तरह से। देखो एंटर पोजीशन,
जब अपनी पोजीशन एंटर कर ली तो अगर पोजीशन इक्वल टू 1 है तो उस केस में डिलीट एट बिगनिंग वाला फंक्शन कॉल कर लो डायरेक्टली, अगर आपने प्रोग्राम में लिख रखा है ना। और अगर आपने नहीं लिख रखा तो आप इस केस को ओमिट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये लिख के दिखाएं। ठीक, तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि पोजीशन मान लो 3 पर मुझे कोई नोड इंसर्ट करना, चलो पोजीशन 4 पर इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा लूप चलेगा तो समझ में तो आएगा कि कैसे चल रहा है। ठीक है, एक और पोजीशन आगे की ले लेते हैं जिसे थोड़ा सा कोड रन करके दिखाने को। मान लो ये है पोजीशन 4, इस नोड को मुझे डिलीट करना है, दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड। ठीक है बेटा, तो क्या लिखें, फॉर, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ टेम्प लगा दिया मैंने, यहाँ टेम्प लगा दिया है ना। और अब देखो, अब मुझे क्या करना है, फॉर i इज इक्वल टू 1, एट पोजीशन के लिए हमने पिछली बार क्या किया था, i लेस देन पोजीशन -1 तक का लूप चलाया था, वैसे ही चला लो, जिस हिसाब से जहां जाके ये हमारा जो टेम्प है वो रुकेगा ना, उसके हिसाब से हम आगे का काम कर ले। ठीक है, ताकि एक चीज अपनी फिक्स कर लो जिससे कंफ्यूजन ना हो बिना बात का। तो क्या हुआ, 1 से लेके पोजीशन -1 तक का आपने लूप चलाया, अब पोजीशन की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मतलब i लेस देन 3 तक का लूप चलेगा ये, है ना। तो इसका मतलब i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2, दो वैलिड वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये जो कंडीशन होगी ये ट्रू होगी, i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 पर ये चलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या करते जाएंगे, क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इसको हम आगे चलाते जाएंगे। अब जरा इतना करके देखते हैं कि हमारा कितना हो चुका, कैसे कैसे हुआ। जब i की वैल्यू 1 है, i लेस देन 3 है, ट्रू है, तो टेम्प को हम अगली वाली पोजीशन पे ले गए, टेम्प यहाँ आ गया। ठीक है, i की वैल्यू जब 1 है तो टेम्प इधर, ये मूवमेंट हो गया। फिर गए, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3, ट्रू, अभी भी ट्रू है तो फिर टेम्प को नेक्स्ट पोजीशन पे ले गए, अगेन टेम्प यहाँ। ठीक है, फिर गए, i की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन फॉल्स और हम बाहर। तो इसका मतलब इस लूप के जब बाहर आए तो यहाँ पर टेम्प है, यहाँ पर टेम्प रुक गया। अब क्या करें, हमें क्या करना है, इसके बाद वाली पोजीशन को देखो, नेचुरली हमने जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है उसके पहले वाले तक हमने टेम्प को लगा के छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम डिलीट करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर होगा ना वो इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इस वाले नोड को डिलीट कर पाएंगे, है ना। तो अब इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर चाहिए, बस फ्री फंक्शन को मुझे कॉल करना है कि नहीं, तो फ्री फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, है ना। तो बस मुझे यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच कर देना है। तो क्या करूं, सपोज मैंने कोई दूसरा पॉइंटर ले लिया, डेल नोड नाम का मैंने कोई पॉइंटर ले लिया, ये लो, डेल नोड नाम का मैंने कोई पॉइंटर ले लिया और उसको मैंने कहाँ लगा दिया, टेम्प के नेक्स्ट पर, टेम्प के नेक्स्ट पर, देखो ध्यान से समझते जाना, टेम्प के नेक्स्ट पर मैंने डेल नोड लगा दिया, मतलब मैंने यहाँ पर डेल नोड लगा दिया, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, टेम्प का अगला नोड है ना वो, तो टेम्प के नेक्स्ट वाले पर मैंने डेल नोड लगा के छोड़ दिया, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है डेल नोड अब वहां पॉइंट करेगा, डेल नोड नाम का एक मैंने ऐसी नोड टाइप का पॉइंटर पहले से ले रखा है। ठीक है, लगा दिया। अब इसे फ्री करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट के साथ अटैच कर दूं मैं, कैसे, ये देखो, ये जो पॉइंटर्स हैं इन पॉइंटर्स को मुझे ऐसे सेट करना पड़ेगा ना भाई, ये वाला जो नोड है ये इसके बाद आना चाहिए ना, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालूं, डेल नोड का नेक्स्ट, तो बस टेम्प का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, अब टेम्प का नेक्स्ट अब पॉइंट करेगा जहां डेल नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, जहां डेल नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करे। तो हमने क्या किया, इसका जो लिंक था, ये जो लिंक था वो लिंक हमने हटा दिया, है ना, ये लिंक हमने ब्रेक कर दिया, ये वाला, ये जो इसे पॉइंट कर रहा था अब ये इसे पॉइंट नहीं कर रहा, तो बस अब क्या करें, डेल नोड को फ्री कर दें, बस इसके बाद क्या लिखें, फ्री डेल नोड, हो गया डिलीट। तो बस करना क्या है, जिस नोड को डिलीट करना है उस पोजीशन से पहले वाले नोड पर जाके पॉइंटर को रोक दो, फिर एडजस्ट करो आगे के पॉइंटर्स और इस वाले नोड को फिर हटा दो, इस पर एक पॉइंटर लगाओ और इसे रिमूव कर दो, ये तो बड़ा आसान काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, एक पॉइंटर चाहिए जिसको आपको फ्री करना हो, उसके लिए अलग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर एक अलग से पॉइंटर लगाओ और उसे फ्री कर दो। अब देखो क्या किया है हमने, इतना कोड पहले था, ये बात हमने पहले कर ली, एल्स
1 से लेके i-1 तक का लूप चलाया, temp इज इक्वल टू temp इज टू नेक्स्ट करते रहे। अभी इसको छोड़ दो, अभी ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम बाहर आए तो हमने डेल नोड को कहाँ लगा दिया, temp के नेक्स्ट पे, temp के नेक्स्ट को डेल नोड के नेक्स्ट पे लगा दिया और डेल नोड को फ्री कर दिया। ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन वो है जब आपने पोजीशन ही ज्यादा दे दी। अगर मैंने कहा कि आप पोजीशन की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 नोड हैं, अगर पोजीशन की वैल्यू मैंने 6 दे दी, 1 2 3 4 5, अगर मैंने पोजीशन की वैल्यू 6 दे दी तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 के केस में यहाँ पर इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते टेम्प के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, है ना। तो बस उस कंडीशन को हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर बीच में, अगर आगे पहुंचाते पहुंचाते पोजीशन आपने इतनी ज्यादा दे दी कि वो लिस्ट के ही बाहर निकल गया, बीच में अगर कहीं नल आया तो आप कह दें कि वो एलिमेंट हम डिलीट नहीं कर सकते। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ये उस केस के लिए मैंने लगाया कि अगर मान लो कहीं कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस पोजीशन पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप उसे डिलीट कैसे करोगे, उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पर हमने लगा रखी है, ठीक है। तो चला के देखते हैं इसको, देखो इसको देखो, मान लो हमने पोजीशन दे दी 6, 1 2 3 4 5 6, कोई पोजीशन इसमें एग्जिस्ट कर रही है नहीं, क्या 6 पोजीशन के एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो i की वैल्यू पोजीशन -1 तक का लूप है, तो i की वैल्यू 5 तक की लूप चलेगा, है ना। तो i की वैल्यू 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज के लिए टेम्प को ही आगे बढ़ाता चलेगा, ठीक बात है। तो अब देखो क्या हुआ, टेम्प पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टेम्प को आगे बढ़ा दिया इसने, है ना। और जब यहाँ टेम्प आने के बाद फिर से इसने पोजीशन की वैल्यू चेक की तो वो ट्रू आई, ट्रू के बाद ये फिर आगे चलेगा, तो जब जैसे ही उसे नल मिलेगा, नल मिलते ही वो कहेगा कि जो लिस्ट है उसमें इसके बाद वाला, भाई हमने ये कोड इसलिए लिख रखा है ना कि इसके बाद वाले एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे, इसके बाद तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, डिलीट किसे करेंगे। तो जैसे ही ये सिचुएशन पैदा हो, इमीडिएटली हम लिख देंगे कि भाई इसके बाद जो लिस्ट है वो आपकी खत्म हो गई, तो वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है वो ये कहता है कि टेम्प वहां जाके रुकेगा जिस नोड को आपको डिलीट करना है उससे पहले वाले नोड पर आपको टेम्प रोकना है। इसके बाद अगर नल आ गया तो नेचुरली फिर उसके बाद आप किसी भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज के लिए इस कोड को हमने यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाई कर रखा है कि अगर बीच में नल आ गया, पोजीशन से पहले ही अगर लिस्ट आपकी खत्म हो गई, तो उस केस में आप यू कैन नॉट डिलीट दैट आइटम, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, डिलीशन में 2 बेसिक चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है। अगर लिस्ट खाली है तो कुछ डिलीट नहीं करेंगे, अगर लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को डिलीट कर दो, नहीं तो जो केस है उसके हिसाब से आपको कोड लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, उस चीज को 1-2 बार करके देखोगे तो याद रहेगा। जैसे हमने एंड में रखा था, जैसे एंड वाले एलिमेंट को हमें डिलीट करना था, तो इसे डिलीट करना है तो कहीं ना कहीं इसका पॉइंटर हमें मेंटेन करके चलना था, इसलिए हम टेम्प के साथ साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी मेंटेन करके चल रहे थे। ऐसे ही इसमें पोजीशन वाले में, पोजीशन के लिए हमने मान रखा है कि पहले अगर या ऑन पोजीशन या उससे पहले अगर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो हम पोजीशन -1 तक का लूप चलाएंगे, उसके हिसाब से जिस नोड को डिलीट करना है उससे पहले जाके हमारा पॉइंटर रुकेगा, है ना। तो बस उसके हिसाब से हम अपने पॉइंटर्स को एडजस्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट आपका जो आता है वो है बिफोर अ गिवन पोजीशन, ठीक है। इसे देखते हैं, चलिए देखिए, हेड 10 20 10 25 ये लास्ट नोड है और इसके लास्ट में है, ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, डिलीशन बिफोर अ गिवन पोजीशन, एक पोजीशन मुझे दी है उसके पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। सपोज मुझे 1 2 3 4 ये वाला, सपोज पोजीशन इज इक्वल टू 4 मुझे किसी ने बताई, दिस इज पोजीशन इज इक्वल टू 4, दिस इज पोजीशन इज इक्वल टू 4 एंड आई हैव टू डिलीट दिस। जिस पोजीशन का मुझे बात करी उस पोजीशन से पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्प लगा लेंगे, टेम्प को हमने हेड पर लगा के, ठीक है। अब फिर वही बेसिक केसेस देखिए क्या है, अगर हेड नल है तो उस केस में लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप सेकंड वाला सिंगल वाला भी चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको क्या करना है, पोजीशन पूछ लेनी है। जब एक बार यूजर ने पोजीशन बना दी तो उसके बाद आपको बस
उसी के हिसाब से पॉइंटर्स चलाने हैं। पोजीशन पूछ लिया आपने 4। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप बिफोर पोजीशन या एट पोजीशन करते हैं तो हमें लूप चला देना है पोजीशन -1 तक का, बस हमेशा ये बात याद रखो। तो क्या करें, व्हाइल या 4 ही लिख देते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन -1, i प्लस प्लस। ठीक है, एक बात है, प्रीवियस एक पॉइंटर मैंने ले रखा है तो वही सेम कोड लिखेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब देखते हैं अगर मैंने ये कोड लिखा तो ये किस तरह से मेरा मूव करेगा। अगर मैंने पोजीशन 4 दे रखी है तो ये i लेस देन 3 हो गया, तो मतलब i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 2 के लिए ये काम करेगा, है ना। जब i की वैल्यू 1 है तो यहां प्रीवियस है और यहां टेम्प है ना। i की वैल्यू 1 पर यहां प्रीवियस है और यहां टेम्प। इतनी बात समझ आ गई। फिर आप गए, i की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो फिर प्रीवियस को, जहां टेम्प है वहां प्रीवियस है, यहां प्रीवियस है और टेम्प कहाँ है, दिख गया, समझ में आ गया। जिस एलिमेंट को डिलीट करना है वहां पर हमने टेम्प ले आए, पोजीशन से पहले वाला जो एलिमेंट है वहां पर हमने टेम्प लगा के छोड़ दिया, और क्योंकि इसे डिलीट करना है तो इससे पहले वाले एलिमेंट का पॉइंटर वाला जो होगा वो उसे सेट करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए हम प्रीवियस को मेंटेन करके चल रहे हैं। पोजीशन से पहले टेम्प आके रुक जाएगा और फिर उससे पहले प्रीवियस जो होगा वो उससे पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। अब हमें क्या करना है बताओ, यहां तक आ गए हम, यहां हमारा प्रीवियस आ गया, यहां हमारा टेम्प आ गया। इस नोड को मुझे डिलीट करना है तो सिंपल मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट से इसका ये वाला पार्ट मुझे कनेक्ट कर देना है। कैसे कनेक्ट होगा, इसके बाद क्या लिखूं, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहीं पर प्रीवियस का नेक्स्ट भी पॉइंट करने लगे, और बस उसके बाद टेम्प को डिलीट कर दो तो फ्री, टेम्प को फ्री कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना। तो एक सीधा सीधा हमारा लॉजिक था क्या, एक चीज हम पकड़ के चले कि अगर हमें बिफोर पोजीशन या एट पोजीशन करना है तो पोजीशन -1 तक का लूप चलाएंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं जहां जाके हमारा टेम्प रुकेगा उससे, क्योंकि हमें पता है जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उससे पहले वाले नोड का एड्रेस हमें मेंटेन करना है, तो इस तरह से वो एड्रेस हमने आराम से मेंटेन कर लिया और हमने डिलीट कर दिया। देखो कोड को, देखो पोजीशन -1 तक का चलाया, टेम्प को आगे बढ़ाते रहे, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया और टेम्प को फ्री कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम ये को इजीली कर सकते हैं। कर करके देखना अपने आप, कॉपी पेन से, खाली देख के समझने से नहीं कर पाओगे, खुद कैलकुलेट करके, खुद पॉइंटर्स को आगे बढ़ा के, खुद कोशिश करके, कोड को चेंज करके। आपको ये नहीं कि आंख बंद करके मैंने कोड लिखवा दिया इसको चलाना है, आप इसे अपनी तरफ से मॉडिफाई करके देखो, देखो डिफरेंट लूप लगा के किस तरह से पॉइंटर्स आगे पीछे वेरी करते हैं। एक ही कोड को 1000 तरीके से लिखा जा सकता है, आप अपना कोड लिखो, अपने तरीके से लिखो। तो मेन मोटिव क्या है कि आपको ये समझना है कि किस तरह से पॉइंटर्स मूव करेंगे और किस तरह, बस ये याद रखना कि अगर आपने एक ही पॉइंटर मेंटेन कर रखा है और उसी को फ्री कर दिया तो लिस्ट का जो हैंडल है वो खो जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर करके प्रोग्राम्स अपने उसी हिसाब से आपको देखने हैं। अगला है डिलीशन, ये हो गया एट गिवन पोजीशन। डिलीशन आफ्टर अ गिवन पोजीशन, एक गिवन पोजीशन के बाद वाले जो नोड है उसको डिलीट करना है। दिखा सकती हूँ कोड सीधा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने देखा क्या लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है तो वहीं से रिटर्न कर गए, नहीं तो पोजीशन पूछ ली, है ना। एक सिंगल होता तो सिंगल के केस में भी ऐसे कर लेते, सिंगल नोड होता तो वो भी लिख सकते थे, पोजीशन पूछी। अब लूप कहां से कहां तक का चलाया, पोजीशन तक का लूप चलाया। देखो ये देखो, जैसा हमने बताया कि अगर आफ्टर गिवन एलिमेंट हो तो पोजीशन तक का लूप चलाओ, एट या बिफोर हो तो पोजीशन -1 तक का लूप चलाओ, बस उसके हिसाब से पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते रहो। सपोज दिस इज 10, दिस 20, 10 30, 10 40, 10 none, सपोज ये है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहां पर टेम्प लगा दिया, यहां मैंने टेम्प लगा दिया,
जरा कोड लिखते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन i प्लस प्लस, आफ्टर पोजीशन में लेस देन पोजीशन तक का लूप हम लगाएंगे, है ना। उसके हिसाब से देखते हैं हमारे पॉइंटर्स किस तरह काम करते हैं। और ऐसे करते करते हमने टेम्प को कहाँ ले आना है, उस पोजीशन से पहले आके रोकना है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब जरा देख लेते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। मान लो हमें किसी ने कहा आफ्टर अ गिवन पोजीशन हमें डिलीट करना है, तो अगर किसी ने, चलो एक और एलिमेंट ले लेते हैं और अच्छे से दिखेगा ये, एक एलिमेंट और लेते हैं। अब वो एलिमेंट है आपका, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं। और सपोज आफ्टर गिवन पोजीशन में किसी ने पोजीशन दी है 3, पोजीशन किसी ने दी है 3 इनपुट में, कि थर्ड पोजीशन के बाद दिस इज द थर्ड पोजीशन एंड दिस एलिमेंट हैज टू बी डिलीटेड, इस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो अगर पोजीशन की वैल्यू 3 है तो दिस इज i लेस देन 3, है ना। तो इसका मतलब i की वैल्यू 1 और 2 पे ये वैलिड चलेगा, है ना। हमें क्या बताया था, हमें जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उससे पहले वाले एलिमेंट पे लाके एक पॉइंटर को रोक देना है ना। जिसे डिलीट करना है उससे पहले हमें एक पॉइंटर को लेके आना है। तो पोजीशन के हिसाब से हमें यहाँ किसी प्रीवियस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लूप के हिसाब से टेम्प ही 2 बार चलेगा और यहाँ आके टेम्प ही रुक जाएगा। टेम्प के बाद वाले नोड पे हम कोई अपना पॉइंटर लगा लेंगे। एक ही तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या करें, देखो, चलो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा। अब जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू 1 है तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट हुआ। तो टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ, टेम्प आ गया आपका यहाँ। जब i की वैल्यू 1 है तो यहाँ टेम्प मूव करेगा, ठीक है। फिर गए, i की वैल्यू 2 हुई, 2 हुई, 2 लेस देन 3, ट्रू है, तो फिर एक बार आपने टेम्प को मूव कर दिया, टेम्प यहाँ आ गया। नाउ i इज इक्वल टू 2, i की वैल्यू 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने टेम्प ला के छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको डिलीट कौन सा करना है, बाद वाला नोड डिलीट करना है। इस नोड को डिलीट करने के लिए आपके पास एक पॉइंटर होना चाहिए, है ना। और इसे डिलीट करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, इसके नेक्स्ट में इसे कनेक्ट करना है। ये काम तो करना है, इसके नेक्स्ट में इसे कनेक्ट कर देंगे। इसका ये जो लिंक है, ये लिंक हमें यहाँ से ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करें भाई, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना पॉइंटर लगा लेते हैं डल नोड नाम। जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसको मैं डल नोड कह रही हूँ, है ना। और वो नोड कौन सा है, टेम्प के बाद वाला। तो जब ये लूप पूरा खत्म होके आएगा मेरा बाहर, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल नोड कहाँ पॉइंट करेगा, जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। डेल नोड कहाँ पॉइंट करेगा, जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, वहां पर डेल नोड पॉइंट कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में डेल नोड का नेक्स्ट डाल देना। तो देखो, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो डेल नोड का नेक्स्ट, और बस इसके बाद डेल नोड को फ्री कर दो। के बाद डेल नोड को फ्री कर दो, ठीक है। देखो, डेल नोड यहाँ लगा दिया, टेम्प का नेक्स्ट, जहां टेम्प का नेक्स्ट है वहां आपने डेल नोड लगा दिया। डेल नोड का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर अब टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, है ना। और डेल नोड को फ्री कर दो। तो ये केस कौन सा हुआ, जब आप वैलिड की कोई पोजीशन आपको दे रखी है और उस पोजीशन के बाद वाले एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। हो सकता है कोई पोजीशन आपको ऐसी दे दी, या टेम्प मूव करते करते उसके बाद कोई एलिमेंट बचे ही ना, टेम्प का जो नेक्स्ट हो वो नल हो जाए। तो उस केस में आप अगले वाले एलिमेंट को कैसे डिलीट करोगे, कह दो कि लिस्ट छोटी है, डिलीट नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो किसी ने पोजीशन आपको यहाँ पर दे दी, आपको पोजीशन दी थी यहाँ पर 3, है ना। अगर किसी ने दे दी पोजीशन 5, मान लो किसी ने पोजीशन बता दी 5, तो 5 के बाद वाले नोड को डिलीट करो। तो मतलब 1 2 3 4 5, इसके बाद तो कोई नोड ही नहीं है, डिलीट कैसे करेंगे। तो अगर मान लो 5 तक के हम लूप चलाएं, है ना, तो i की वैल्यू 1 2 3 4, इन 4 के लिए टेम्प को आगे शिफ्ट करेगा। तो i की वैल्यू 1 के लिए टेम्प यहाँ, 2 के लिए यहाँ, 3 के लिए यहाँ, 4 के लिए टेम्प यहाँ। तो टेम्प के बाद तो कोई नोड ही नहीं है, डिलीट कैसे करोगे ये इस कोड के हिसाब से। तो पहले ही चेक कर लो कि टेम्प के नेक्स्ट में अगर नल आ गया, तो टेम्प के नेक्स्ट में अगर कोई वैलिड नोड नहीं है, नल है, तो इसका मतलब जो लिस्ट है उसमें इसके बाद कोई नोड ही नहीं है, तो इसका मतलब हम किसे डिलीट करेंगे। तो बस उस चीज को देखो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। देखो, i को 1 से लेके पोजीशन तक चला दिया, टेम्प को नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहे,
और लूप के बाहर आने के बाद चेक कर लिया, भाई पहले ही चेक कर लो टेम्प का नेक्स्ट अगर नल तो नहीं है, अगर नल है तो कह दो लिस्ट तो छोटी है, डिलीट करने के लिए नोड ही नहीं बचा, तो रिटर्न कर जाओ, नहीं तो जो हमने काम किया उस काम को आप, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, टेम्प डेल नोड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट और नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू डेल नोड का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड, ऐसे भी कर सकते हो। एक नया नोड बना दिया, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, हमने क्या करा, हमने सीधे सीधे लिख दिया। ये देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि भाई डेल नोड ये है तो ये डेल नोड का नेक्स्ट है, तो जहां डेल नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, तो क्या दिक्कत है, कोई नेक्स्ट नोड की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने एक ही वेरिएबल से काम कर लिया, ठीक है, एक ही से काम कर सकते थे, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट नोड, मतलब यहाँ हम कह रहे हैं कि जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं इसको डेल नोड कह दिया, इसको नेक्स्ट नोड कह दिया, हमें नेक्स्ट नोड की जरूरत ही नहीं है, हम डेल नोड के नेक्स्ट, डेल नोड का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे, तो नेक्स्ट नोड की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चाहे तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में डेल नोड का नेक्स्ट आप डाल सकते हो, यहीं पर लिख दो उसको, है ना, लिख दो, चेंज कर दो, यहीं पर इसको चेंज कर देते हैं। इस तरह जब आप करेंगे तो आप अपनी जो कोड है उनको खुद ऑप्टिमाइज करने लगेंगे। ये देखो इसको यहीं पर ऑप्टिमाइज कर देते हैं, क्या लिखा हमने, डेल नोड का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहीं पर टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करने लगे, है ना, और डेल नोड को फ्री कर, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर अ गिवन पोजीशन सिंगली लिंक लिस्ट में आप रिलेशन इजीली कर सकते हैं। मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप देखो बेटा एक चीज फिक्स करके चलो, हम ये लूप फिक्स करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से पॉइंटर्स लगा रहे हैं, जहां रिक्वायरमेंट हो रही है नया पॉइंटर अटैच करते हैं, वो पॉइंटर्स को एडजस्ट कर देते हैं। आप कैसे भी इसे अपने हिसाब से भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। इस बात का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको डिलीट करना। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर ये वाला जो कोड है आपका, क्या इससे लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है? देखो फर्स्ट के लिए तो हम पहले से डिलीट अलग से कोड लिख सकते हैं, लास्ट वाला डिलीट हो रहा है क्या? अगर लास्ट एलिमेंट है तो क्या वो डिलीट हो रहा है? तो उसके लिए आप कैसे लिखो, चेक करोगे, अगर पोजीशन मान लो किसी ने दे दी 1 2 3 4, पोजीशन अगर 4 दी उसके बाद आपको डिलीट करना है, तो नेचुरली जिस पोजीशन के बाद आपको डिलीट करना है टेम्प यहाँ आके रुकेगा और आप उसके पॉइंटर्स को एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल। तो ये वाला जो आपका कोड है, ये लास्ट नोड अगर है उसे भी इजीली डिलीट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार जो कोड लिख लो आप अपने हिसाब से भी, उसको चेक करके देखना, क्या फर्स्ट नोड को डिलीट कर पा रहा है अगर रिक्वायर्ड है, क्या लास्ट नोड को डिलीट कर पा रहा है, क्या उसके बाद भी अगर कोई नोड है उसको डिलीट कर पा रहा है, उसके लिए कोड में आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, अलग से कंडीशंस लगा के उसको आप मीट आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए स्पेसिफिक एलिमेंट को लिंक लिस्ट के डिलीट करना है, चलो पहले लिस्ट बना, सपोज 10 15 5 और 20, ठीक है, और ये है नल। मान लो 4 एलिमेंट की मैंने लिंक लिस्ट बना ली और इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर ये लिस्ट है मेरी, अब मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है, सपोज की को ले लेते हैं, की इज 5, इस की 5 को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो क्या कोड लिखें? अब देखो सीधा सीधा लॉजिक समझो, सबसे पहले क्या है, हमने ये मान के चला कि ये जो बात हम कह रहे हैं क्या है कि टेम्प को हम हमेशा क्या करते हैं, एक अपना हेल्पर है हमारा टेम्प, है ना, क्या करना है हमें, जब तक इस लिस्ट में हमें की नहीं मिल जाती तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, यही बात है। और जहां पर हमें की मिली उसके पहले वाले नोड का एड्रेस हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि उस नोड को मुझे डिलीट करना है, तो इसे डिलीट करने के लिए ये पॉइंटर्स मुझे सेट करने हैं। तो अगर यहाँ की अवेलेबल है, यहाँ पर मैं एक टेम्प पॉइंटर को यहाँ तक अगर लाऊं, तो इसके पहले मुझे कोई दूसरा पॉइंटर भी लगाना पड़ेगा ना, जो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ काम कर ले, है ना, ये एडजस्टमेंट कर ले। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे टेम्प और प्रीवियस 2 पॉइंटर मुझे मान के चलने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक नोड और ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी बड़ी बने, है ना, 20 और यहाँ ले लेते हैं 25।
अब सपोज की जो है वो है 20 की के नोड को मुझे डिलीट करना है, इस नोड को मुझे डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब सपोज हमने, अब कोड क्या लिखूं, पहले कोड के ध्यान से देखना क्या मतलब है, कोड क्या लिखूं, व्हाइल जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल ना हो जाए, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट को देखना है मुझे, टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प का जो डेटा है वो की के बराबर ना हो, तब तक आगे आगे चलते रहो, यही तो बात हुई। ये वाला है, इस नोड को मुझे डिलीट करना है ना, और टेम्प का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की हो, ये कंडीशन है। तो क्या करना है, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये काम करना है। तो पहले सबसे पहले देख लो, देखो पहले यहां से देखो, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ट्रू, तो यहां क्या आ गया, प्रीवियस आ गया, है ना, और ये जो टेम्प था ये टेम्प आप यहां ले आए पहली बार में, यहाँ भाई नल नहीं है और यहाँ वो की भी नहीं है जिसे आप सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ आपने प्रीवियस लगा दिया, टेम्प को आप यहाँ ले, ठीक है, हो गया इतना। अब फिर आप गए यहाँ पर आ गए, क्या टेम्प नल है, नहीं, क्या टेम्प की जो डेटा है वो की के बराबर है, नहीं, फिर ट्रू हो गया। तो अब क्या हुआ, इस टेम्प को आप यहाँ ले गए, टेम्प यहाँ आ गया, और ये जो प्रीवियस था ये प्रीवियस आपका यहाँ आ गया, है ना, प्रीवियस यहाँ ले गए, टेम्प यहाँ ले गए, फिर आपने शिफ्ट कर दिया। अब देखो फिर से टेम्प को, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ट्रू, टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की ट्रू, फिर ये टेम्प शिफ्ट हो गया, टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ टेम्प आ गया, अब यहाँ पर टेम्प आ गया और प्रीवियस यहाँ पर आ गया, ये जो प्रीवियस था इसे शिफ्ट करके हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस टाइम पर जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर है मेरा प्रीवियस, यहाँ पर तो है मेरा प्रीवियस और यहाँ पर है मेरा टेम्प, ये सिचुएशन है ना। अब देखो फिर दोबारा गए, फिर दोबारा आए आप, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ट्रू, ट्रू है, एंड टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की, टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की, ये तो फॉल्स हो गया। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप के बाहर आओगे, सीधी सीधी बात है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो आप लूप के बाहर आओगे। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई आप लूप के बाहर आए, और लूप के बाहर आके आपने क्या कर दिया, लूप के बाहर आके आपने लिखा, क्या लिखेंगे, अगर यही है इसको डिलीट करना है, अब इस नोड को डिलीट करना है, तो टेम्प का नेक्स्ट जहां पर है वहां पर प्रीवियस का नेक्स्ट लगा दो। तो इससे क्या हुआ, ये देखो, ये लगा देना है और इस लिंक को मुझे ब्रेक कर देना है। तो देखो जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा है, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा है वहीं पर प्रीवियस का नेक्स्ट लगा दो, देखो प्रीवियस का नेक्स्ट लगा दो जहां पर टेम्प का नेक्स्ट लगा है, और टेम्प को फ्री कर दो, फ्री टेम्प, टेम्प को फ्री कर दो, है ना, इतनी बात हो गई। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो चीज है, अगर टेम्प का डेटा अगर आपको की मिल गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप बाहर आ जाओगे, है ना। इस लूप से बाहर और दूसरा तरीका कौन सा है, जब टेम्प की वैल्यू नल हो जाए तब भी तो आप बाहर आओगे। नेक्स्ट करते करते मान लो ऐसा हो जाए कि आपको मिला ही नहीं, तो ये प्रीवियस आ गया और टेम्प हो गया नल, तो अगर टेम्प नल हो गया तो भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, की इसका मतलब इसमें है ही नहीं। तो यहां आके आप लूप के बाहर आके चेक कर लो, इफ टेम्प इक्वल टू नल, अगर नल होके बाहर आए हो तो इसका मतलब प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ की इज नॉट प्रेजेंट, जब प्रेजेंट ही नहीं है तो डिलीट कैसे करेंगे, है ना, और ये करके रिटर्न कर दो, यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक बात है ना। तो क्या किया हमने, देखो जब तक टेम्प नल ना हो जाए और साथ में जब तक टेम्प का डेटा की के बराबर नहीं है तब तक टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, नहीं तो जिस नोड को डिलीट करना होगा टेम्प उस पर रुक जाएगा और उससे पहले वाले पर प्रीवियस रुक जाएगा, बस। अब इस लूप के बाद कंडीशन चेक कर लो, अगर टेम्प नल होके बाहर आए हो तो इसका मतलब की प्रेजेंट नहीं है, और अगर
ऐसा नहीं है तो नेचुरली ये क्या होगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो और टेम्प को फ्री कर दो, तो इस नोड को आप डिलीट कर दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कोड से पहले वाला नोड डिलीट हो सकता है? मान लो की वैल्यू अगर आपकी 10 ही होती, अगर की वैल्यू किसी ने 10 दे दी तो बताओ ये क्या है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो अब बाहर आए, टेम्प इक्वल टू नल है क्या, नहीं है, तो क्या प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, प्रीवियस तो यहाँ आई नहीं, अभी तक तो प्रीवियस यहाँ पिक्चर में आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये वाला जो कोड है ये कोड फर्स्ट नोड को डिलीट नहीं करता है ना। तो इस कोड के साथ साथ अगर पहले नोड में ही आपको की मिल गई तो उसके लिए एक कोड ऐड कर दो। क्या होगा उसमें, अगर हेड जो है वो नल है, हेड अगर नल नहीं है और हेड का जो डेटा है वही की के बराबर है तो बस उसी नोड पर एक टेम्प लगाओ और उसको फ्री कर दो, है ना। तो देखो इसका कोड, देखो ध्यान से, क्या किया आपने, वही टेम्प को आपने हेड पे लगा दिया, की को इंसर्ट करा दिया, ये देखो टू डिलीट द फर्स्ट नोड, दिस इज डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, हेड नॉट इक्वल टू नल मतलब लिस्ट नॉट एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है एंड साथ साथ की इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट नोड, अगर की फर्स्ट नोड में ही प्रेजेंट है ना, तो क्या करोगे, डिलीट फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड को डिलीट कर दो, वहां पर टेम्प लगाओ, टेम्प को फ्री कर दो, इतना कोड तो ये काम हो रहा है। नहीं तो टेम्प जब तक नल ना हो जाए और टेम्प का डेटा जब तक की ना मिले, प्रीवियस को टेम्प पे लगाते रहो और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। अगर टेम्प इक्वल टू नल हो जाए मतलब लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट इज ट्रैवर्स्ड, इज ट्रैवर्स्ड, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो गई और आपको की नहीं मिली तो वहीं से रिटर्न कर दो, नहीं तो प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल के टेम्प को फ्री कर दो, ठीक है। तो इस तरह से गिवन एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस हैं, प्रैक्टिस करोगे अपने आप और मल्टीपल केसेस बनाओ कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, उसके लिए कंडीशंस बना के इस कोड को आप लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा, क्योंकि हर एक कोड कराना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल केसेस मैंने करा दिए, सारी पोजीशन वाले, ऐड पोजीशन, बिफोर पोजीशन, आफ्टर पोजीशन, वो मैंने आपको करा दिए। स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करा दिया। अब स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले अगर डिलीट करना है या स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद डिलीट करना है तो उसको आप खुद कोड को बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 21-22 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसको यहाँ पर आपका पीवाईक्यू का सॉल्यूशन इंक्लूड कर दिया है। क्या है, राइट द सी फंक्शन क्रिएटिंग न्यू लीनियर लिंक लिस्ट बाय सेलेक्टिंग ऑल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ अ लीनियर लिंक लिस्ट। पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर उस प्रॉब्लम को कोड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, सपोज ये 10 है, ये है 20, ध्यान से देखते जाना, फिर है 30, फिर है 40 और फिर है 50, फिर है नल। मान लो ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये है हेड, ये हेड पॉइंटर है जो इसे पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस लिंक लिस्ट के ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है, ये काम करना है। एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें इसके ऑल्टरनेट एलिमेंट्स हो, मतलब ये वाला एलिमेंट हो, ये वाला एलिमेंट हो और ये वाला एलिमेंट हो, ऑल्टरनेट एक एक एलिमेंट छोड़ के एक नई लिस्ट मुझे जनरेट करनी है। ये काम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई लिस्ट का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। चलो मैंने क्या कर लिया, मान लो न्यू हेड नाम से मैंने एक नया पॉइंटर क्रिएट किया जिसको मैंने नल से इनिशियलाइज कर दिया एक नई लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इसमें जैसे जैसे हम नोड ऐड करेंगे वैसे वैसे इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। इस तरह से हम इसको मान के चल रहे हैं, क्या यहाँ बना लेते हैं, चलो ये लो, ये एक नई लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी मैंने न्यू हेड को नल से असाइन करके मान लो छोड़ दिया, ठीक है। अब एक पॉइंटर तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली इस लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, और एक पॉइंटर हम यहाँ पर लगाएंगे इस लिस्ट को आगे ट्रैवर्स करने के लिए, जैसे जैसे हम इसमें नोड ऐड करेंगे। तो अब एक एक करके समझो बेटा काम कैसे करना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये लिस्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग होगी, हमें मान के चलेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट पहले से
प्रेजेंट है ना। मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंटर लगा लिया पी, टेम्प लगा लो, पी लगा लो, इस पे पी लगा लेंगे, इस वाली लिस्ट पे टेम्प लगा लेंगे आगे बढ़ाने के लिए। पी लगा लिया तो मुझे क्या करना है, पी का, क्योंकि पहले वाले नोड पे ही मैंने लगा रखा है, तो पहले वाले नोड के हिसाब से एक नया नोड क्रिएट कर दो। फर्स्ट नोड तो इसमें जाएगा ही जाएगा ना, मुझे पता है। तो फर्स्ट नोड पर मतलब पी का जो डेटा है उसे यूज करके एक नया नोड क्रिएट करो। तो मतलब मुझे क्या करना है, क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है। इस फंक्शन को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस फंक्शन को लिख के फिर आप एक नया नोड रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर पास कर दिया पी का डेटा। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने लिखा क्रिएट नोड और उसके अंदर पी का जो डेटा है उसे आपने पास कर दिया, एक नया नोड क्रिएट हुआ और मान लो उस नए नोड पर आपने न्यू लगा लिया। तो कुछ इस तरीके से एक नया नोड क्रिएट हो गया, है ना। और इस नए नोड में पी का जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आपने लगा दिया न्यू। इस तरह करके आपने एक नया नोड क्रिएट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले वाला नोड जहां पी पॉइंट कर रहा है उसका डेटा आपने क्रिएट नोड के अंदर फंक्शन पास किया, तो एक नया नोड, क्यों आपको यहाँ से हटाना नहीं है नोड, एक बिल्कुल सेम इसी नोड की रेप्लिका आपको यहाँ बनानी है। तो इसी वैल्यू के साथ आपने एक नया नोड क्रिएट कर लिया और ये जो न्यू हेड है उसको यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये लिस्ट बननी शुरू हो गई ना, है ना। तो इतनी इतनी पिक्चर अभी ध्यान रखो और अब इस कोड को जरा ऑब्जर्व करो। ये देखो, देखो ध्यान से देखते जाना। स्ट्रक्ट नोड क्रिएट ऑल्टरनेट लिस्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, वो ध्यान से समझना। फंक्शन का नाम है क्रिएट ऑल्टरनेट लिस्ट। क्या कर रहा है ये फंक्शन, ये एक लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा। मतलब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप लिस्ट का हेड पॉइंटर जो है वो फंक्शन को दे दोगे कि भाई ये लो, ये वाला हेड पॉइंटर जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उस लिस्ट के ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके नई लिंक लिस्ट आपको बनानी है। तो इसने ओरिजिनल लिस्ट का हेड पॉइंटर इसको बता दिया। अब ये क्या करेगा, ये एक ऑल्टरनेट लिस्ट तैयार करेगा और उस नई लिस्ट का हेड रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से हम इसे हेड पॉइंटर देंगे और ये हमें रिटर्न करेगा न्यू हेड। इसका मतलब यही तो है, न्यू हेड जो है ये पॉइंटर जो है वो रिटर्न करेगा, नई लिस्ट का जो हेड पॉइंटर होगा वही हमें रिटर्न कर देगा। इतनी बात ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या किया, हमने एक नया हेड पॉइंटर बना लिया, उसको नल से इनिशियलाइज कर लिया, एक टेम्प ले लिया और एक न्यू ले लिया और एक पी ले लिया, 4 पॉइंटर ले लिए। भाई टेम्प किस लिए, जो नई वाली लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम टेम्प यूज करेंगे। जो लिस्ट हम बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसमें से हमें नोड को सेलेक्ट करना है उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम पी यूज कर रहे हैं, इस पी को यूज कर रहे हैं, है ना। न्यू क्या है, जब जब हम नया नोड क्रिएट करेंगे रेप्लिकेट करने के लिए वो हम न्यू पॉइंटर में होल्ड करेंगे और न्यू हेड जो है वो नई वाली लिस्ट का हेड पॉइंटर है। इतनी बात तो समझ आ गई हमें। अब देखो वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, पी कहां लगा दिया हमने, ओरिजिनल वाली लिंक लिस्ट पे लगा दिया, इस वाली लिंक लिस्ट पे लगा दिया। जैसे हम कहते थे ना टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब यहां से लेके लास्ट तक पूरा चलने के लिए। तो इस वाली लिस्ट पे जब तक पी नल ना हो जाए तब तक क्या करोगे, नोड न्यू क्रिएट नोड पी के डेटा। वही जो मैंने आपको कहा कि पहली बार में, देखो इस एग्जांपल से समझो, इसी से समझो। सबसे पहले देखो पी नॉट इक्वल टू नल, यहाँ देखो क्या पी नल है इस टाइम, पी नॉट इक्वल टू नल ट्रू, ट्रू है तो आपको क्या करना है, ट्रू है तो क्या करना है, क्रिएट नोड पी ऑफ डेटा से आपने नया नोड क्रिएट किया और वो कहाँ है, न्यू में है। अगर न्यू ऑफ हेड इज नल, अभी इस टाइम पर न्यू ऑफ हेड नल है ना, देखो पहली टाइम पे ये फर्स्ट केस है, न्यू का हेड जो है वो नल है ना, तो आपने क्या किया इस टाइम पर न्यू का हेड क्योंकि नल है तो देखो न्यू हेड आपने लगा दिया कहाँ, जहां न्यू था, जहां न्यू था, और टेम्प भी आपने वहीं लगा दिया जहां आपने न्यू लगाया। क्यों, क्योंकि यही तो काम करते थे जब हम लिस्ट बनाते थे, याद करो, है ना, उस टाइम हम यही काम करते थे। तो देखो आपने क्या किया, न्यू का हेड अगर नल है तो न्यू हेड टेम्प और न्यू कहाँ लगा दिए, दोनों जहां न्यू लगा हुआ है। पहला वाला केस है, हो गया। एल्स में हम गए नहीं क्योंकि पहला वाला नोड हमने क्रिएट किया, फिर आए हम पी नॉट इक्वल टू नल, चेक करो, फिर चेक करो, है ना आगे। अच्छा पी को पी के नेक्स्ट पे भी तो पहुंचा रहे हैं, ये देखो ये हो गया, एल्स खत्म हुआ, एक नोड को, हाँ एक नोड को हमने इंसर्ट करना है। अब देखो बेटा ध्यान से क्या करना है, पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, चेक करो
P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है ना, मतलब जहां पर P है उसके बाद एक एलिमेंट है ना, एक नोड है ना, है। P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये बात सही है, इसके ये नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो P को यहां नहीं लेके जाएंगे, यहां लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑल्टरनेट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, इसको तो हमें स्किप करना है ना। तो इसके बाद अगर कोई एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, P को उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। देखो P के बाद में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका मतलब P को कहां शिफ्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट पे। तो देखो क्या लिख रखा है हमने, ध्यान से देखो, P का नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो P को कहां ले जाओ, P के नेक्स्ट पे ले जाओ। तो बस इस हिसाब से देखो, इसी कोड में देखो, यहाँ देखो P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, ट्रू है, तो P को कहां ले गए, इसके नेक्स्ट पे। तो P जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ, P को यहाँ ले आए। अब देखो P को नेक्स्ट के नेक्स्ट पे ले आए, ठीक है। अभी इस केस के हिसाब से चल गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। जैसे ये ट्रू हुआ, ये हमारा लूप जो था वो बंद हो गया। फिर हम गए P नॉट इक्वल टू नल, फिर हमने देखा P नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, तो अब फिर एक नया नोड क्रिएट हुआ, ये लो, फिर एक नया नोड क्रिएट हुआ, किस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ 30, नया नोड क्रिएट हो गया। और अब क्या करना है, नया नोड क्रिएट होने के बाद हमें उस नोड के साथ अटैच कर देना है। तो देखो न्यू हेड क्या नल है, नहीं नल नहीं है, तो क्या करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो और टेम्प को न्यू पे लगा दो। तो बस अब सिंपल क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, तो ये जो न्यू है ये यहां से हट गया, न्यू यहाँ आ गया, है ना, और ये इससे यहाँ पर अटैच हो गया। और टेम्प अब कहाँ आ गया, टेम्प भी यहीं आ गया, जहां नया नोड है वहीं पर टेम्प है, ताकि इसके आगे हम एक नया नोड अटैच कर पाए। हो गया काम। अब देखो P का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, P का नेक्स्ट नल नहीं है, फिर ये वाली कंडीशन देखो, फिर ये कंडीशन P का नेक्स्ट नॉट नल है, ठीक है, P का नेक्स्ट नल नहीं है, तो अब क्या करो, P को उसके नेक्स्ट पे ले जाओ। तो P को फिर शिफ्ट करके कहाँ ले गए, उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, P अब यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आपने कंडीशन चेक की, P नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, P नल नहीं है। फिर आपने एक नया नोड क्रिएट कर दिया, नए नोड की वैल्यू क्या है, 50, कॉपी किया आपने, ये न्यू है, फिर आपने इससे टेम्प से कनेक्ट कर दिया, और अब ये टेम्प यहां से हटके कहाँ आ गया, अभी टेम्प यहाँ था और अब ये टेम्प यहां से हटके फिर यहीं आ गया। हो गया काम, ये कनेक्शन आपने कर दिया। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब देखो, ये जब कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट आपने कर दिया, फिर आप बाहर गए, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, बताओ, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, आप लूप के बाहर आ गए। देखो P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हुआ, तो एल्स करके लूप के बाहर आ गए, अब ब्रेक करके लूप के बाहर आ गए, और अपने नया हेड, न्यू हेड जो है उसको आपने रिटर्न कर दिया। तो बस जो नया वाला हेड था, इसकी ये जो न्यू हेड है इसको आप रिटर्न कर दो। तो ये जो लिस्ट है, ये कौन सी लिस्ट बनी, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स की लिस्ट आपकी बन गई। इस तरह से आपको ये चीज करनी है, ठीक है बेटा। दैट्स इट, दिस इज हाउ एक नया नोड आपको क्रिएट करना है, उसके डेटा को आपको वहां पर सीधा सीधा डालते हैं। इस तरह से आप ये नई लिस्ट बना लेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि हर बार जो नया नोड होगा उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नल सेट कर दो, वो स्टेटमेंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं। तो अभी मैं ऐड कर दूंगी उसको। तो ये क्या हुआ कि जब आप कोई एक एग्जिस्टिंग लिस्ट आपके पास है, तो आप उसके ऑल्टरनेट एलिमेंट को सिलेक्ट करके नई लिस्ट कैसे बनाएंगे, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। लॉजिक क्या है कि एक नया हेड पॉइंटर जनरेट करके रखो, वहां पर जब तक वो उसका वाला जो पॉइंटर है वो नल ना हो जाए, तब तक एक एक नोड निकाल के इसमें नया नोड ऐड करते रहो। इसके लिए एक अलग पॉइंटर लगाओ ट्रैवर्स करने के लिए, वहां पर एक एक नोड को पी ऑफ, देखो हम क्या करते थे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प को नेक्स्ट पे ले जाते थे ना, अब नेक्स्ट के नेक्स्ट पे ले जा रहे हैं, एक एक को स्किप करके, जहां लेके जा रहे हैं उसका नोड क्रिएट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये कोड आप आराम से बना के देख सकते हैं। फिर एक 23-24 में आया था प्रोग्राम, मतलब एक सूडो कोड लिखना था, राइट अ सूडो कोड दैट विल कंकैटिनेट टू लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट हैं उनको कंकैटिनेट करेगा, मतलब पहली वाली लिस्ट के एंड में दूसरी वाली लिस्ट को कनेक्ट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो सपोज दो लिंक लिस्ट है मेरे पास, बना लेती हूँ। पहली लिंक लिस्ट है सपोज हेड वन जो है वो पॉइंट कर रहा है पहली लिस्ट को, 10, 20 और 30,
ठीक है, और ये है नल। मान लो ये पहली लिस्ट है। दूसरी है हेड 2, ये पॉइंट कर रहा है 5, 25, 15 और 40 नल। ये दो लिस्ट हैं। आपको क्या करना है, हेड 1 वाली जो लिस्ट है उसके लास्ट में आपको हेड 2 वाली लिस्ट को कनेक्ट कर देना। तो करना क्या है, अल्टीमेटली जब आप कंकैटिनेट करेंगे इनको, कंकैटिनेट मतलब प्लस ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर, तो क्या होगा, तो आपको हेड 1 मतलब पहली वाली लिस्ट के लास्ट में आप इस लिस्ट को अटैच कर देंगे। तो अल्टीमेटली करना क्या है, इस तरह से काम करना है, इसके एंड में इसको अटैच कर देना है। तो ये काम करने के लिए क्या होगा, हेड 1 विल पॉइंट टू न्यू लिस्ट, पहले ये होगी 10, फिर 20, फिर आपकी होगी 30, और 30 के बाद कौन सा नोड अटैच होगा, इसका, दिस इज 5, देन 15, 25, 5 देन 25, देन 15, देन 40 और नल। ये आपकी नई लिस्ट बनेगी। पहली वाली लिस्ट के एंड में दूसरी वाली लिस्ट जो है वो कंकैटिनेट हो जाएगी। ये ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है। तो क्या है, आप जो भी फंक्शन लिखेंगे हेड 1 हेड 2 दोनों लिस्ट उससे पास करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हेड 1 नल है मतलब ये लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हेड 2 वाली जो लिस्ट है वही सोल्यूशन है। अगर हेड 1 नल है तो रिटर्न हेड 2 एज इट इज, ये वाली लिस्ट रिटर्न कर दो। अगर हेड 2 नल है, ये वाली लिस्ट खाली है, तो ये वाली लिस्ट रिटर्न कर दो। तो सीधी सीधी बात है भाई, अगर आप दो लिस्ट को कंकैटिनेट कर रहे हैं, उनमें से एक खाली है तो दूसरी वाली एज इट इज मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये क्या हुआ, इफ फर्स्ट इज एम्प्टी, इफ फर्स्ट लिस्ट इज एम्प्टी, है ना। ये क्या है, इफ सेकेंड लिस्ट इज एम्प्टी, अगर ये दूसरी वाली लिस्ट अगर खाली है तो फिर ये वाला करोगे, नहीं तो क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू हेड 1। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक वेरिएबल, एक पॉइंटर लगा लो टेम्प, ये लो भाई। अब तो तरीका एक ही है कि इस वाली लिस्ट के एंड तक आ जाओ और फिर इसे अटैच कर लो। तो क्या करोगे, जब तक ये जो टेम्प है ये बढ़ाते 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 क्या करना है, यहां लाके रोक देना है, यहां लाके इसे रोक देना, और जब ये यहां आके रुक जाए तो इसके नेक्स्ट में इसे अटैच कर देना, यही तो काम करना है। तो अगर मुझे यहां लाके रोकना है तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखते हैं, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक टेम्प को आगे बढ़ाओ, जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल मिले टेम्प को वहीं रोक दो। तो क्या कंडीशन लगाएंगे, टेम्प को हेड 1 पे लगा दिया, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, और बाहर आने के बाद टेम्प के नेक्स्ट में हेड 2 को अटैच कर दो बस, और उसके बाद हेड 1 को रिटर्न कर दो। ये काम आपको करना है। ये 23-24 में आया है, सूडो कोड लिखना था, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व, इसका मैंने ये सी फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो, कॉन्कैट नाम से मैंने फंक्शन का नाम दिया है। नोड हेड 1 और हेड 2 दो लिस्ट हैं, अगर हेड 1 नल है तो हेड 2 रिटर्न करो, अगर हेड 2 नल है तो हेड 1 को रिटर्न कर दो, एम्प्टी लिस्ट है तो रिटर्न हो जाएंगी। नहीं तो एक टेम्प है उसे हेड 1 पे लगाओ, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, और जब टेम्प लास्ट में लग जाए तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड 1 को, हेड 2 को अटैच कर दो और हेड 1 को रिटर्न कर दो, दैट्स इट। देखो दो दो नोड की मैं लिस्ट ले लेती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको ये एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। देखो बेटा, सपोज दिस इज हेड 1, और ये हेड 1 जो है इसमें दो नोड है, तीन नोड है, चलो ये तीन नोड है नल, ठीक है। सपोज 5, 25, 50, ठीक। और एक दूसरी है हेड 2, ये दूसरी लिस्ट है, सपोज इसमें है 10 और 20, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहां पर हमने टेम्प लगा दिया, और जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक इसको आगे शिफ्ट करेंगे। तो पहले टेम्प यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ आके टेम्प रुक जाएगा, इतने कोड के बाद टेम्प यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पर नल हो जाएगा।
जैसे ही यहाँ पे रुके तो आपको क्या कर देना है, बस इसको यहाँ से छोड़ के यहाँ टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, जहाँ हेड 2 पॉइंट कर, बस ये पूरी लिस्ट एक बन गई और उसके बाद हेड 1 को रिटर्न कर। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपने कंकैटिनेट कर। तो कंकैटिनेट करने का मतलब क्या है, पहले लिस्ट के एंड तक जाओ और उसके बाद दूसरी लिस्ट को एसोसिएट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन इन डबली लिंक लिस्ट। और उसके साथ साथ मैंने कंकैटिनेशन भी बता दिया आपको, और ऑल्टरनेट लिस्ट सेलेक्ट करने का एक मेथड भी बता दिया। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन जो PYQ है उन्हें तो करके चले जाना। तो अब देखो, राइट अ सी फंक्शन टू डिलीट एन एलिमेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक एलिमेंट और बिफोर अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ये दो आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे कोड लिखवाने, तो आप ये 2 कोड खुद से लिख के देखिए। बहुत सारी मैंने आपको कोडिंग करा दी इजीली, अगर आप समझ में आ गया तो 2-4 बार में ट्राई करके आराम से क्वेश्चंस को आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन इन सिंगली लिंक लिस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम डबली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू।